चालू हो गया। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आप देख रहे होंगे जो इस समय चुनावी तर्क वितर्क चल रहा है, चुनावी माहौल है और कुछ महीनों पश्चात विधानसभा के चुनाव, मध्य प्रदेश में होने वाला ये चुनाव इस बार यह तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, परिवर्तन की ओर या फिर पुराने जिस तरह से जिस सिस्टम से ये सरकारें चल रही थी वैसा ही सब कुछ चलने वाला है। क्योंकि एक तरफ आज सरकार की योजनाएं हैं, एक तरफ सरकार है और तीसरी तरफ यहाँ पर जो है तो क्षेत्र के मुद्दे हैं। क्योंकि क्षेत्र के मुद्दों में अगर आप देखते होंगे तो आज जो स्थितियाँ हैं, चाहे स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करें और तमाम और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। तो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जानकी प्रजापति जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी कोतमा विधानसभा से यहाँ पर दावेदारी कर रही हैं। ये बताइए जानकी जी, आप चुनावी मैदान में हैं और चुनावी मैदान में होने के साथ जो है तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है वो किस विचारधारा को लेकर के और कौन सी पॉलिसी को लेकर के आप लोग जो है तो चुनावी मैदान में हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आरबीएन नेटवर्क को अपने पूरे जिला इकाई टीम आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। आपने कीमती समय दे करके हमारे पार्टी की विचारधाराओं को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधाराएं हैं तो अब कि गरीब से गरीब माता पिताओं के बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो वहाँ से निकल कर एक गरीब के बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर, जो है पुलिस, कलेक्टर, ये सभी बन पाएँ। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर, तो उन्होंने 13,000 बसों में CCTV कैमरा लगवा के रखा हुआ है। तो इससे जो है महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया है। तीसरी चीज़ हमने देखा तो बिजली, दिल्ली शहर के हर कोने कोने में उन्होंने जो अंधेरे को लाइट लगवा करके अंधेरे को दूर किया है। तो और बहुत सारी योजनाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उनकी मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ हर बड़ी से बड़ी टेस्ट जो है सर फ्री में हो रही हैं। तो यही भी मतलब दिल्ली के तरह मध्य प्रदेश भी उनकी जो विचारधाराएं हैं जनता के सामने रखी गई हैं। गारंटियां हैं, रोजगार के लिए हो, ये चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, पानी मुफ्त में दिया जा रहा है, बिजली जो है 300 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जा रहा है। यही सारे हमारे चुनावी मुद्दे रहेंगे सर। क्षेत्र की क्या गतिविधियाँ हैं, कैसे जैसे आप लोग निकलते होंगे क्षेत्र में, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है? काम करने को तो जैसे सर गांव में अगर ग्राम पंचायतों में मैंने दौरा किया है तो वहाँ देखा कि सड़क तो बने हुए हैं सर, लेकिन वहाँ जल निकासी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। इसके अगर युवा की बात करें तो वो काम करने के लिए सर हमारे आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, उनको यहाँ अच्छी जो है रोज़गार नहीं मिल पा रही है। चुनावी जब मौके आते हैं, दौरे आते हैं, तब उन्हें बाहर से फिर से अपने ग्राम पंचायत में, अपने शहरों में बुला लिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ सिस्टम की कमी है। हमारे यहाँ रोज़गारों की कमी नहीं है सर, लेकिन उनमें जो है इनको लगाने की कमी है। आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको अवसर मिला तो? रोज़गार का अवसर अगर सर मुझे मौका मिलता है, हमारी पार्टी को मौका मिलता है सर, अगर यहाँ सरकार बनती है तो एक अच्छी रोज़गार जो है लोगों को देने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको बाहर जाने की नौबत ना आए। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य। देखिए कहीं ना कहीं पर जैसे आपने दिल्ली मॉडल की अगर बात की है तो दिल्ली मॉडल में एक चीज़ और भी होगी ना, जैसे आज जो वर्तमान की स्थिति है। अब छोटा सा प्रश्न है मेरा यहाँ पर कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो जो कि कहीं ना कहीं पर नौकरी कर रहा हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र का हो, किसी ग्राम पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, आज उनके बच्चे पढ़ने कहाँ पर जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। मैंने देखा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो एक गरीब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तिजोरी है जो ऐसा हो रहा है, जो आज सरकारी स्कूल को अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। सर, हमारी अगर पार्टी आई तो दिल्ली के तरह ही हम मध्य प्रदेश में भी शिक्षा का जो स्तर है बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह दिल्ली में हमारी सरकार ने सरकारी स्कूल को प्राइवेट के जैसा ही बना दिया है, उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्षेत्रीय जनता को भी इसका अवसर मिले। मतलब क्षेत्र में जो है तो आप लोग शिक्षा का मॉडल जैसा दिल्ली में चल रहा है वैसा चलाना चाह रहे हैं अगर आपकी सरकार आती है तो, या आप में से कोई भी जो है जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उतरता है। साथ में आप ही का मानना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो सिस्टम वहाँ पर जो पॉलिसी लेकर के आप लोग आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं पर आज वर्तमान की जो स्थितियां हैं, और वर्तमान की नहीं कई वर्षों से देखा जा रहा है, आज देखिए कहीं ना कहीं पर हालात, एक तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आज लाडली बहना योजना को लेकर के एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। क्षेत्र की जनता को भी पता होगा, एक अप्रैल के माह में एक दायरा फिक्स किया गया कि सिर्फ उसी माह के अंतर्गत जितने लोगों को भी जो है तो भरना है, लाडली बहना योजना में का प्रपोजल उन्होंने भरा। उसके बाद जब दूसरी किस्त की बात आती है तो यहाँ पर से गवर्नमेंट ने एक उम्र का क्राइटेरिया लागू कर दिया, जिसमें 21 से 23 वर्ष तक। तो क्या हम इसे योजना माने या फिर वोट बैंक खरीदने की योजना मान ली? क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव के समय ही देखा जाता है कि ढेर सारी योजनाएं निकाल करके सरकार रख देती है। सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि और विपक्ष में भी, अगर जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो जो जनप्रतिनिधि आज वर्तमान में बैठे हुए हैं, उन्होंने कितना काम किया है, और उनके काम करने के साथ जो है तो सवाल ये उठता है, आज कोतमा विधानसभा क्षेत्र में अगर आप दौरा करने निकलते हैं या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, खासतौर पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में, जहाँ पर आज स्थितियाँ ये होती हैं, ना पानी की सुविधा के नाम पर भी बता दूं आप सभी को और आपको भी जानकारी दे दूं कि आज नल जल योजना को लेकर के किस तरह की स्थितियां हैं आपको भी पता है। कई सारी योजनाएं जो है तो कागज़ों पर हैं। आपको पता है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं किस ओर जा रही हैं। शिक्षा को लेकर के जो है देखा जाता है आज विद्यालय जर्जर होते हैं, नए भवन की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो प्रशासनिक विभाग है या फिर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें काम करने की आवश्यकता थी और उन्होंने कहीं पर ऐसा है कि काम किया नहीं। अब देखना यह है कि इस बार सरकार किस मोमेंट पर जाती है, जनता का मोमेंट किस ओर है, परिवर्तन की ओर है, या फिर पुराने जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं। क्योंकि आने वाला यह समय, इन 4 महीनों पश्चात एक नई सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार रहेगी, नए जनप्रतिनिधि आएंगे या फिर वही पुराने जनप्रतिनिधि रहेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।